कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश में संशोधित नागरिकता कानून लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही 3 मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से प्रताड़ित गैर मुस्लिम भारत आकर आसानी से नागरिकता पा सकते हैं। इसी नागरिकता कानून को ही लेकर 2019 में विरोध प्रदर्शन हुए थे, जहां मुस्लिम समुदाय को कथित रूप से अपनी नागरिकता छीने जाने का डर था। CAA लागू होने से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को अब भारत में नागरिकता मिल सकेगी। इस कानून के तहत हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के शरणार्थी भारत में नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन CAA के इस कानून में मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है। इसके तहत पड़ोसी देशों से आए मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती। हालांकि नागरिकता कानून के संशोधन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि भारतीय मुस्लिम समुदाय के लोगों की नागरिकता छीनी जाएगी। इस बारे में केंद्र सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि CAA से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, बल्कि सिर्फ संबंधित देशों के गैर मुस्लिम को नागरिकता दी जाएगी और किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। हालांकि मुसलमानों को बरगलाने के लिए कई विपक्षी नेता मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला हो या असउद्दीन ओवैसी, दोनों ही नेताओं ने CAA को लेकर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की है। मैं देश को ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने नहीं, मौजूदा अभी प्रेजेंट होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा था मेरा नाम लेकर के ओवैसी जी NPR भी आएगा, NRC भी आएगा। कई टीवी के इंटरव्यूज में उन्होंने बात कही थी। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि CAA एक्ट को सिर्फ आप CAA से मत देखिए, इसको आपको NPR से और NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा। और जब वो होगा तो जाहिर है उसमें सबसे ज़्यादा निशाना बनेंगे मुसलमान, दलित, आदिवासी और गरीब लोग। पांचवी बात यह है कि अब आसाम में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक NRC हुआ। 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए, जिसमें से लगभग 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई बहनों के नाम नहीं आए। उनको अब हेमंत बिस्व शर्मा ये बोल रहे हैं कि CAA कानून जब इम्प्लीमेंट होगा तो उन सब को सिटीजनशिप मिल जाएगी, क्योंकि उनका रिलीजन उसमें इंक्लूड हो गया। अब उसमें 1 लाख से 1.5 लाख या 2 लाख करीब जो मुसलमान नाम है, उनको इसका फायदा नहीं मिलेगा। ये बताइए, ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा, बीजेपी के नेताओं ने कहा कि 19 लाख में जो 10 से 12 लाख जो हिंदू भाई बहन के नाम नहीं आए, उनको अब मिल जाएगा, पूरा सिटीजनशिप मिल जाएगी उनको। अब आप बताइए, नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? छठी बात यह है कि भारत में सिर्फ 5% लोगों के पास पासपोर्ट है। ओनली 5% लोगों का पासपोर्ट है। रिमेनिंग लोगों का पासपोर्ट नहीं है। और फिर आधार कार्ड आप देख लिए, प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं है, उसमें खुद लिखा हुआ आधार कार्ड में। भारत में बर्थ रजिस्ट्रेशन 1959 तक मैंडेटरी नहीं था। 1996 में सिर्फ 50% इंडियंस के पास बर्थ सर्टिफिकेट्स था। तो जब NRC होगा, NPR होगा, तो उसमें बायोमेट्रिक एक्सरसाइज होंगी उसमें, और लोकल रजिस्ट्रार में लिस्ट लगाई जाएगी प्रमोद साहब की, असद साहब की। अब प्रसाद साहब जाके बोल सकेंगे ना, असद साहब के डाउटफुल है, मैं डाउटफुल बन जाऊंगा। अब मुझे प्रूफ करना पड़ेगा। अब मैं मेरे दादा का बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आऊँ, क्योंकि मेरा रिलीजन इस्लाम है। अब मैं फिरते रहूँ तो फ़ायदा किसका होगा? रद्दी वाले का ही फ़ायदा होगा ना। तो ये इसीलिए ये एक्सरसाइज ये जो लॉ है, ये रिलीजन की बुनियाद पर बनाया गया, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये बोलना कि जो हमारे हिंदू और सिख भाई या क्रिश्चियन भाई जो पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, बांग्लादेश में रह रहे हैं, उनको सिटीजनशिप नहीं दे सकते, झूठ है ये। हमेशा सरकार के पास इख्तियार था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आप दे सकते थे। 2024 में इलेक्शन का ब्यूगल बजने से चंद दिन पहले CAA का नोटिफाई किया जाना, शायद इसी से पता चल जाता है कि इसके पीछे मकसद क्या है।
जाहिर सी बात है कि बीजेपी मजहब का इस्तेमाल करना चाहती है आने वाले पार्लिमानी इलेक्शन में, और बीजेपी का हमेशा अगर निशाना रहा है तो मुसलमान रहा है। सीएए में भी अगर आप देखें तो चुन के सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया। ये बीजेपी की कोई नई सियासत है नहीं, ये पहले से ही उनका रवैया रहा है। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ क्योंकि अभी तक तो लग रहा था कि बीजेपी वाले 400 सीटों का दावा कर रहे थे। बीजेपी वाले ये कह रहे थे कि अब राम मंदिर के बाद वो हार ही नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं शायद उनको लग रहा है कि उनकी जो पोजीशन है वो कमज़ोर है, और इसलिए उनको ये नए नए हथियार जो हैं वो इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। और इलेक्शन से पहले उन्होंने इस मुल्क के मुसलमानों को रमज़ान का तोहफा दिया। हालांकि मुस्लिम नेता कितनी भी मुसलमानों को डराने और बरगलाने की कोशिश करे, लेकिन इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए कानून के लागू होने के बाद हालात बेहद सामान्य है। शाहीन बाग में सुरक्षा के लिए आरएएफ तैनात की गई है, लेकिन यहाँ लोगों में सीएए को लेकर कोई नाराजगी नहीं है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का नोटिफिकेशन कल शाम जारी हो गया। इसके साथ ही अब जो है वो सीएए पूरे तरीके से भारत के अंदर लागू हो गया है। 2019-20 में जिस तरीके से सीए को लेकर लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन था, एक प्रोटेस्ट बड़ा देखने को मिला था शाहीन बाग इलाके में, आज वो देखने को नहीं मिल रहा है। शाहीन बाग के अंदर हम मौजूद हैं और यहां आप देखेंगे तो सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा चाक चौबंद की गई है। पैरामिलिट्री फोर्स की जो टुकड़ियां हैं उनको तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के जवान यहां मौके पे मौजूद हैं और इसी तरीके से हर एक व्यक्ति पे जो गाड़ियां हैं उन सबों पे नजर रखी जा रही है ताकि कोई भी ऐसा जो शख्स जो है या ऐसा जो लोग हैं वो यहां पे इंटर ना कर पाए जिनसे दिल्ली के हालात खराब हों। यहाँ देखेंगे आप तो बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं। इसके अलावा पीछे भी जो सुरक्षा है वो ये देखिए पैरामिलिट्री फोर्स की लगाई गई है और लगातार जो भीड़ है उसको भी कंट्रोल करने की यहाँ से जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी तरीके से जो भीड़ है वो ज्यादा इकट्ठा ना हो। 2020 में जिस तरीके से सीए को लेकर एक बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला था, ये रास्ता पूरे तरीके से जाम हो गया था, यहाँ से कोई आगे नहीं जा रहा था, पूरे तरीके से शाहीन बाग के एरिया में जो लोग हैं वो बैठे हुए थे। लेकिन आज वो स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। आज स्थिति बिल्कुल सामान्य है। लोग जागरूक हो चुके हैं, लोगों को समझ में आ चुका है कि सीए जो है वो नागरिकता देने का बिल है, ना कि किसी के अधिकार को, किसी की नागरिकता को छीनने का बिल है। यही कारण है कि लोग बड़े शांति से, प्यार से, भाईचारे के साथ आराम से अपने काम पे जा रहे हैं, आराम से जा रहे हैं। रास्ते पूरे तरीके से खुले हैं, बातचीत कर रहे हैं। किसी को अब इस बात से उतना फर्क नहीं पड़ता है। राजनीतिक गलियारों में हालांकि इसको लेकर उठक पटक जारी है, लेकिन सड़क पे अगर आप देखेंगे तो कुछ भी इस तरीके से हालात जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। दिल्ली पुलिस लगातार जो है वो यहाँ मौके पे मौजूद है। लगातार दिल्ली पुलिस के थानों के अंदर जो मीटिंग्स है उसकी दौर जारी है, मीटिंग्स चल रही है। अभी किसी भी तरीके से जो स्थिति है वो दिल्ली के अंदर प्रदर्शन वाली देखने को नहीं मिल रही है। बड़े प्यार और शांति भाईचारे के साथ जो लोग हैं वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं, आराम से आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य है, किसी भी तरीके से कोई प्रोटेस्ट वगैरह नहीं देखने को मिल रहा है और यही स्थिति दिल्ली के तमाम इलाकों में अभी आपको देखने को मिलेगा। शाहीन बाग में बिल्कुल लोग आराम से शांति के साथ जा रहे हैं, आ रहे हैं। किसी भी तरीके का कोई प्रोटेस्ट का माहौल यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।